हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ट्राइगोनोमेट्री का तीसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। पहले दो लेक्चर्स में हमने ये पढ़ा कि व्हाट्स एंगल, हमने समझ लिया था एंगल क्या है। हमने एंगल के दो मेजरमेंट समझ लिए, व्हाट आर द टू मेजरमेंट्स यूज्ड फॉर एंगल। एक तो डिग्री मेजर हमने समझ लिया था और रेडियन मेजर हमने समझ लिया था। फिर इसका हमने कंपैरिजन समझ लिया कि अगर किसी एंगल को मेजर करना होगा डिग्री में और फिर उसको कन्वर्ट करना होगा रेडियन में, उसके लिए हम क्या यूज कर लेते हैं। तो हमने फिर पता किया था कि जो 180 डिग्रीज होते हैं इन डिग्री मेजर, एक लाइन का, एक एंगल का मेजर 180 डिग्रीज, वो होता है पाई रेडियंस के बराबर। मीन्स कि वो कितने रेडियंस के बराबर होता है? मोर देन 3 रेडियंस विच इज इक्वल टू 22 डिवाइड बाई 7 रेडियंस विच आर इक्वल टू मोर देन 3 रेडियंस एंड लेस देन 4 रेडियंस। ये हमने इतना सारा पढ़ा था पहले दो लेक्चर्स में। ठीक है, अब हम तीसरा लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। इस तीसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द एंगल इज इन द क्वाड्रेंट्स। अगर क्वाड्रेंट्स में एंगल हमें डिस्कस करने होंगे तो वो हम कैसे करेंगे। देखो, ये आपने पढ़ी होगी, दिस इज द एक्स एक्सीज, ठीक है, और ये आपने पढ़ा है कि दिस वन इज द वाई एक्सीज, वाई वाई डैश। सबसे पहली चीज ये है कि हमने कन्वेक्शन एक समझ लेना है कि ओ एक्स ऑलवेज रोटेट्स। ये ओरिजिन है, ओके, ये ओरिजिन है। ओ एक्स ऑलवेज रोटेट्स, ये रोटेट करता है ओ एक्स। अब अगर ये रोटेट करेगा इस वाले क्वाड्रेंट में, कोई एंगल यहां बना लेगा, लेट सपोज इट विल फॉर्म 30 डिग्री, या कोई एंगल यहां बना लेगा, इट विल फॉर्म 45 डिग्री या 60, एनी एंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो वो पॉजिटिव एंगल हम बता देते हैं, पॉजिटिव एंगल बन जाता है यहां पर। तो इसका मतलब जो एक्स एक्सीज है इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री, ठीक है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि 0 रेडियंस, या तो ये 0 डिग्री बोल सकते हैं या हम इसको बोल सकते हैं 0 रेडियंस। इसको हम बोल सकते हैं 90 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, क्योंकि यहां से जब एंगल बनना शुरू करेगा तो यहां तक ये 90 डिग्री बनाएगा। या हम इसको बोल सकते हैं पाई डिवाइडेड बाय 2 रेडियंस, पाई डिवाइडेड बाय 2 रेडियंस भी। ये वाला जो एंगल है, यहां तक जो एंगल बन जाएगा, यहां से यहां तक जो एंगल बनेगा, ये बनेगा मेरे पास 180 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, या इसको हम बोलते हैं पाई रेडियंस भी। और ये वाला एंगल जो बनेगा, यहां से यहां तक जो एंगल बनेगा, यहां से यहां तक जो एंगल बनेगा, इसको हम बोलते हैं कि हमारे पास एक एंगल बना 270 डिग्रीज का। या ये एंगल समझ लेना, देखो ये कितने पाई है, यहां से यहां तक 1 पाई, ये कितने पाई हुए, 2 पाई, सॉरी, ये यहां से यहां तक कितने हुए, पाई डिवाइडेड बाई 2, यहां से यहां तक कितना हुआ, पाई डिवाइड बाई 2। तो 1 पाई डिवाइड बाई 2, 2 पाई डिवाइड बाई 2, और ये मेरे पास यहां से यहां तक बना और 1 पाई डिवाइड बाई 2। मान लो कि यहां से यहां से यहां से यहां तक जो एंगल बन रहा है दैट्स इक्वल टू 270 डिग्रीज और 3 पाई डिवाइडेड बाई 2 रेडियंस। और फिर जो ये बनता है, ये बनता है 2 पाई, दैट्स इक्वल टू 360। तो मेन आपको ये याद रख लेना है कि यहां पर जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री होगा या 0 रेडियन होगा। यहां पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा या पाई डिवाइड बाई 2 रेडियंस होगा। यहां पर जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा, या उसको हम बोलते हैं पाई रेडियंस भी। ये बनेगा 270 डिग्री या 3 पाई डिवाइड बाई 2 रेडियंस। बात समझ आई अच्छे से आपको? अब मेरा ये सवाल है कि अगर कोई एंगल बन गया, अगर कोई एंगल यहां से यहां तक बन गया इस वाले क्वाड्रेंट में, तो उसका मेजर होगा हमारे पास जो भी एंगल बनेगा। एंगल को हम थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं, दिस इज सिंबल। जो एंगल बनेगा वो बनेगा 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। कोई भी एंगल, 30 ले लो, 60 ले लो, 75 ले लो, कोई भी एंगल जो इस क्वाड्रेंट में बनेगा वो बनेगा 0 से लेकर 90 डिग्री तक। या हम उसको बोल सकते हैं वो बनेगा 0 से लेकर पाई डिवाइडेड बाई 2 रेडियंस तक।
इसका मतलब इस वाले एंगल में जो भी मेजर होगा रेडियन में वो होगा 0 से लेकर π/2 तक। इस वाले क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में जो थीटा बनेगा वो बनेगा हमें π/2 रेडियंस से लेकर पाई रेडियंस तक, मीन्स यहां तक, ये यहां से यहां तक ये 180 डिग्री है, या इसको हम बोलते हैं कि पाई रेडियंस भी। तो मैंने ये बोला आपको कि ये जो एंगल इन द सेकंड क्वाड्रेंट होगा ये 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक होगा। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल बनेगा थीटा, वो बनेगा मुझे 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक, या ये थीटा हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये बनेगा मुझे पाई रेडियंस से लेकर 3π/2 रेडियंस तक। फिर जो चौथा क्वाड्रेंट है इसमें देख लेना बच्चा, ये मुझे थीटा बनेगा 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक, या मैं ये बोल सकता हूं कि जो ये थीटा बनेगा ये बनेगा 3π/2 से लेकर 2π रेडियंस तक। अब मैं आपको पूछता हूं, इन डिग्रीज पूछता हूं, आप बताओ मुझे कि 120 डिग्री किस वाले क्वाड्रेंट में बनेगा। तो आप बोल सकते हो कि 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। वेरी गुड, ये बनेगा 120 डिग्री। अगर आपको बनाना होगा तो आप ये बोलोगे कि इस एक्सिस ने रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज और यहां पर मुझे बना 120 डिग्री का एंगल। अगर मैं बोलूं कि आप मुझे बताओ 200 कहां बनेगा, तो वो 200 डिग्रीज बनेगा किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर मैं आपको बोलूं कि आप बताओ 300 डिग्री किस में बनेगा, तो 270 तक तो यहां तक आया और 300 डिग्रीज यहां तक आए, 300 डिग्री। तो आप समझ गए कि what are the measurement of the angles in the quadrant in both the systems, in the degree system and in the radian system.